अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर और एक्सरसाइज अभी तक मैंने आपको नहीं कराई, तो एक्सरसाइज खुद कर लीजिएगा। नहीं, इंशाल्लाह कुछ सवाल एक्सरसाइज के मैं आपको करा दूंगा, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। सही है। तो हमने आपको ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एडिशन समझा दिया, टू टर्म्स वाली एडिशन भी समझा दी और फिर हमने आपको उसका डिवीज़न भी समझा दिया। तो आज स्टूडेंट कोशिश करेंगे अपने 20-22 मिनट के लेक्चर में आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की जो है ना वो सवालात कराएं। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो हमारा कल का लेक्चर होगा तो फिर हम उसमें मिक्स ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे कि एक ही सवाल में मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, तो फिर उसकी बात कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, सही ना, ऑफ रैशनल नंबर। बस काफ़ी है, इतना लिख दिया मैंने। सही, सिंप्लीफाई वाला सवाल आएगा आपका, इंतहाई आसान मल्टीप्लिकेशन होती है। तो अब अगर मैं आपको एक सवाल दे दूं भाई 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/6, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, देखें। और इसी तरह मैं आपको एक और सवाल, दो सवाल हम बनाते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो पहले हम इसको सिंपलिस्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छा, ये इसको ऐसा करते हैं, इसको 5 कर देते हैं और इसको 6 कर देते हैं। 6 और यहाँ पे नहीं, 6 नहीं होगा, ये होगा 3/5 और ये होगा 2/3 कर। 3 भी नहीं करें क्योंकि अभी मैं काटने वाले नहीं करा रहा, इसको कर लेते हैं 7 करना है इसको। सही। तो अब ये दो सवाल हैं, तो इसमें बेस सेम है और इसमें बेस अलग अलग है। सही ना, डिनोमिनेटर सेम है, उसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो आपको इससे कोई सरोकार नहीं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हम ज़रूर देखते हैं कि भाई डिनोमिनेटर सेम हो तो यूँ होगा, तो अगर नहीं होगा तो वो होगा। मल्टीप्लिकेशन का सिंपल रूल है, कुछ बेस सेम हो ना हो, एक ही रूल है, एक ही जो है ना वो क्या कहते हैं, वो हंटर से आपने सारी जो है ना वो भैंसों को हाँकना है या रस्सी से सारी भैंसों को हाँकना है। आपने क्या करना है भाई, सिंपल, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या होगा, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले नंबर से हो जाएंगे। सिंपल रूल है। क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइडेड का साइन आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 2 ज़ा 6, 5 5 ज़ा 25। सिंपल आंसर। कितना आसान है। तो इसमें वो, अब इसका डिनोमिनेटर सेम था तो इसमें भी यही रूल, इसका डिनोमिनेटर अगर अलग है, सही ना, नीचे वाली बेस अलग है, तो इसमें भी वही रूल, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ना ये इससे हुआ, ना ये नीचे वाले आपस में हुए, ना ये इससे हुआ, ना ये इससे हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच में क्या साइन था, मल्टीप्लाई। अगर प्लस होता, फॉर एग्जाम्पल, इसको चीज़ अपना क्लियर कर लें कि अगर यहाँ पे प्लस होता, बीच में क्या साइन होता, प्लस का साइन होता, तो अब आप ऐसे नहीं करते कि भाई 2 + 3 और 7 + 5। अब ऐसे नहीं करते आप। अब आपको क्या करना पड़ता, अब आप ऐसे नहीं करते, बल्कि अब आपको क्या करना पड़ता, अब आप करते कि भाई क्या था, 2/7 + 3/5। अब आप वही वाला, क्योंकि एडिशन का था या सब्ट्रैक्शन का होता, अब नीचे वाले आपस में, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये पूरा तरीका जो मैंने आपको सिखाया एडिशन में तो करना। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप अपने आप के जहन को क्लियर कर लें कि रिकॉग्नाइज आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू बी रिकॉग्नाइज दैट विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू सॉल्व। एडिशन का सवाल कर रहे हैं तो रूल ऑफ एडिशन अप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्शन का कर रहे हो तो रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन अप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन का कर रहे हो तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करोगे, डिवीजन का कर रहे हो तो रूल ऑफ डिवीजन अप्लाई करोगे। ये नहीं कि मल्टीप्लाई में आपने इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, नहीं। मल्टीप्लाई का सिंपल रूल है, ऊपर वाले आपस में, नीचे वाले आपस में। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 5 से किया, तो 2 3 ज़ा 6, 7 5 ज़ा 35। दिस इज यूर आसान तरीन मल्टीप्लिकेशन का ये रूल होता है। क्लियर है मेरे बच्चों, अच्छी तरह समझ में आ गया ना आपके, कोई मसला तो नहीं है, कोई शक तो नहीं है, कोई एहतिजाज
कोई एतराज़, कोई इख्तलाफ, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर सवाल को चेंज कर दें हम, देखिए 2-3 तरह के इसमें सवाल होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं वो सारे सवाल मल्टीप्लिकेशन के यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है ना वो ज़रा ज़्यादा बढ़े नहीं, कम ही रहे। सही। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे लिखा हो 1 लिखा हो या यहाँ पे लिखा हो 7, तो अब क्या करेंगे सर अब इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ये 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? तो याद रख लें मेरे बच्चों, जब कुछ नहीं होता नीचे तो क्या वन होता है? 1 होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। अगर एक नंबर 3 लिखा हुआ है, ये हमेशा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है और इसकी पावर भी क्या है? 1। ये बात याद रख, अपने जहन में बिठा लीजिए, सही ना। ये 1 क्यों नहीं लिखते? क्योंकि 3 1 जा 3, 3 डिवाइडेड बाय 1 जा 3, 3 की पावर 1 3। तो अगर यहाँ पे खाली 7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 7 नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है? 7/1 होता है। तो क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 3 जा 21 और 5 1 जा 5। दिस इज योर आंसर। सही। एक टाइप तो ये आ गई कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है। इसी तरह से इसको अगर उल्टा कर लें कि भाई 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/7, अगर एक सवाल आपका इस तरह से आ गया 3/5 इंटू 1/7, तो ये तो सिंपल है, ऊपर 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3 1 जा 3, 5 7 जा 35। क्लियर हो गया बेटा? अच्छी तरह समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मुश्किल की तरफ जाते हैं। आसानी तो आपने देख ली, मुश्किल क्या मतलब? बस समझ, इससे थोड़ा सा आप कह लें कि एडवांस कह लें। मुश्किल तो मैं नहीं कहता, मुश्किल तो वो चीज़ होती है जो समझ में ना आए, तो बहुत ही आसान है, समझ में आने वाली चीज़ है। अच्छा, अब अगर लिखा हुआ है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 25/6, तो देखिए इस सवाल को मैं 2 तरीके से आपको करके से दिखाऊंगा। 3/25 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 5/6। आपको जो तरीका भी सूटेबल लग रहा है आप उस तरीके पे जाके इस सवाल को कर लीजिए। एक तरीका तो वो जो अभी हमने आपको सिखाया कि भाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में, तो कर लें भाई 3 मल्टीप्लाई बाय 25 और 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 25 3 जा 75 और 5 6 जा 30। अब अगर आपको पता है दोनों ऊपर वाली नीचे वाली टर्म अगर किसी नंबर से कट रही हैं तो आप उसको काटेंगे। अब ये किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5, 2 उधर गए, 5 5 जा 25। अब 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो आंसर क्या आ गया? 5/2 आंसर आ गया। सही। तो एक तरीका तो ये, लेकिन यहाँ पे क्या होता है इस तरीके के अंदर, ये तरीका वो ये बिल्कुल सेम है। इस तरीके में क्या होता है, वैल्यूज़ बड़ी बड़ी आ जाती हैं, जैसे 75 और 30 आ गया। तो फिर इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको एक और तरीका निकाला कि भाई अगर ये, पहले इसको ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि ये कटेगा, कि अगर ये दोनों चाहे ऊपर नीचे वाले या ये वाला और ये वाला आपस में कट रहे हैं तो इनको काट दो। समझ में आ रही है बात? जैसे कि देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि ये वाला इससे भी कट सकता है और ये इससे भी कट सकता है। सही। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। सही। तो अब आप वो रूल कर लें भाई, ये अब ये दोनों जो कटने के बाद बचा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 1 अप मल्टीप्लाई बाय 5 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 1 जा 5, 2 1 जा। तो देखिए आपको जो यहाँ पे 75 और 30 को काटने में जो प्रॉब्लम हुई वो वहाँ पे नहीं हुई, वहाँ पे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं भाई 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2, 2 स्टेप में हो जाएगा आपका सवाल। सही मेरे बच्चों? तो ये कुछ मल्टीप्लाई की प्रॉब्लम थी। अब इसमें ज़रूरी नहीं है, अब इसमें 3 वाली आ गई। अब आप बोलें सर अगर इसमें 3 वाले आ जाएं तो चाहे 4 वाली आ जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हो 1/5, चले मैं 3 वाली भी एक सवाल बना के दिखा देता हूँ आपको। सही मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था ये तो। जैसे कि अगर लिखा हुआ है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/,
1/5 मल्टीप्लाई बाय 3/3 नहीं, इसको हम कर लेते हैं 4 अपॉन 1/, इसको कर लें 5 ही रहने दें, इसको कर लें। सब मैं चाह रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा ना हो, यहाँ पे हो जाए क्या हो जाएगा 1/, थ्री कर लें, 1/3 कर लें, सही ना। तो अब अगर 3 टर्म आ गई तो इसमें कौन सी साइंस है, ऊपर वाली सब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 5 ज़ा 15, 3 ज़ा 45। तो ये आपका आंसर है, कट नहीं रहा, काटेंगे सही ना। तो ये 3 वाली भी ऐसे हो गई। अब अगर लेकिन देखें ऐसे आ जाए 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/5 मल्टीप्लाई बाय 25/12, तो आप इसको क्योंकि जब कटने वाला होगा तो आप इसको वैसे ही लिखेंगे, सही। तो अब देखें, अब आपको नज़र आ रहा है कि ये 6/12 से कट सकता है, ये 5/25 से कट सकता है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आखिर में काट दें, या फिर आप डायरेक्ट जो मैंने पैटर्न सिखाया है वो ज़्यादा आसान होता है। देखें 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब मज़ीद कुछ नहीं कट रहा तो ऊपर वाले आपस में कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा। अच्छा यहाँ पे देखें मज़ीद हम इसको अगर इस पैटर्न पे कर रहे हैं तो देखो ये 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 भी कट रहा था, हमने देखा नहीं, देखे ना। तो यानी कि यहाँ से वो तीसरा वाला भी कट सकता है, लेकिन बशर्त के वो नीचे हो, सही ना। ये वाला 2 इस 6 को कभी भी नहीं काटेगा, यहाँ से ये नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म से कट सकती है। ये बात अपने जहन में रखें, क्लियर हो गया मेरे बच्चों। तो अब इसको आप देख लें क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये कितना हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 1 ज़ा 1 5 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो 5/3 आपका आंसर हो गया, सही मेरे बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आएगा। टाइम देख लेते हैं हम, अगर टाइम ज़्यादा हो गया है तो फिर इसको मल्टीप्लिकेशन तक ही करते हैं। टाइम हो गया है 12 मिनट हो गए, मेरे ख्याल में 15-16 मिनट का लेक्चर हो जाएगा। तो डिवीज़न फिर मेरे ख्याल में कल तक पोस्टपोन कर देते हैं। मैं होमवर्क आपको दे देता हूँ, 10 सवाल बना देता हूँ, तो आप वो 10 सवाल करें। और अपने पास से मैंने आपको पहले भी बताया कि मैथ्स डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे। रफ़ कॉपी आपको पता है मैंने पिछले साल भी आप लोगों से बनवाई थी, इस साल भी मैं आपको कहता हूँ कि आप रफ़ कॉपी बनाएँ और उसको भर दें, सही है ना। जितना मैथ में आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही आप मुझसे पूछ सकते हैं, सही है मेरे बच्चों। तो मैं सवाल ये होमवर्क आपको दे रहा हूँ, सही है। मेरे ख्याल में एक्सरसाइज जो भी एक्सरसाइज है होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर अपने पास से डाल के इसको कर लीजिएगा, सही ना। होमवर्क 10 सवाल दे रहा हूँ मैं, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन आप क्या डालेंगे, जो भी नंबर है वो क्वेश्चन नंबर डाल के सिंप्लीफाई। और सवाल नंबर 1 है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। सवाल नंबर 2 है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/7। सवाल नंबर 3 है 5/7 मल्टीप्लाई बाय 28/25। सवाल नंबर 4 है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 50/27। सवाल नंबर 5 है फिर आपका 3/7 मल्टीप्लाई बाय 8, सही। सवाल नंबर 5 है, पढ़ता मैं इसलिए हूँ कि अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कम से कम मेरी वॉइस सुन के वो सवाल लिख सकें, सही। आप
अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा है जैसे कि लाइट चली गई है, तो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, सही ना, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं लेके आपको भेज दूंगा, सही है मेरे बच्चों। तो ये होमवर्क है, ये आपने मुकम्मल कर लेना है, सही है। तो लाइट चली गई है इंशाल्लाह ताला, वैसे भी हमारी बात तो मुकम्मल हो ही गई थी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।